नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नोएडा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जिस तरीके से आप जानते हैं पूरे देश में जश्न हो रहा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन का। हालांकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उत्सव पर सभी भाजपा जो कार्यालय हैं उन पर जश्न का आयोजन किया गया है। सुबह सुबह गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पूरा देश इस जश्न के रंग में रंगा हुआ है। आज मोदी जी 72 साल के हो गए हैं। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि वो मोदी जी के जन्मदिन पर उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि 9 वर्ष भी उनके कार्यकाल को पूरे हुए हैं कहीं ना कहीं, और 10वां वर्ष लगा हुआ है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये जन्मदिन उनके लिए अहम भी होने वाला है, क्योंकि लोगों की शुभकामनाएं ही उन्हें 24 में जिताएंगी या क्या होती है पारी, वो देखने वाली बात होगी। आप कहाँ से हैं सर? मैं ईस्ट दिल्ली से, न्यू शुभनगर से। जी, आप यहाँ नोएडा आए हैं घूमने के लिए। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि 2024 में अब मोदी जी जो हैं वो 73 वर्ष के होने वाले हैं और उनका लोकसभा का चुनाव भी है। तो कैसे देखते हैं कि 10 साल कैसे बीते उनके कार्यकाल में? देखा जाए तो हर चीज़ में उतार चढ़ाव होता रहता है। उनकी भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बेकार लगती है, ऐसी बात नहीं है। अब हर अपोजिट पार्टी ये बोलती है कि उनकी चीज़ें बेकार है। अब कांग्रेस बन जाएगी, कांग्रेस वो बीजेपी वाले बोलेंगे कांग्रेस बेकार है। कांग्रेस भी ऐसे वो कर रही है। वो कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस मना रही है, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? देखिए, किसी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाना या ऐसे अपमान करना किसी चीज़ का, वो बुरी बात है। आप किसी और चीज़ के लिए किसी और दिन मना सकते हैं ये चीज़, लेकिन किसी के जन्मदिन पे करना मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। आपको क्या कुछ लगता है, किस तरीके से आप देखते हैं मोदी जी के जन्मदिन को? हालांकि देश भर में उनके कार्यालयों में शुभकामनाएं बट रही हैं, ट्विटर पे हम लगातार देख रहे हैं उनकी शुभकामनाएं हैं। क्या कुछ लगता है आपको? जी, मेरा भी यही कहना है कि सब में कमियां होती हैं, पर कुछ चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी। जैसे भी G20 का इवेंट हुआ तो दिखता है कि अब देश की काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। जी, बाकी देखते हैं, अब अगले साल इलेक्शन होंगे, उस हिसाब से पता चलेगा। बाकी मैं संतुष्ट हूँ इस हिसाब से। संतुष्ट हैं। हालांकि अभी जो मामला अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, आज जो है हालांकि तमाम तरीके के जो जश्न है वो मनाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हुए कोई ट्वीट नहीं आया है। क्या लगता है आपको? जी, ये मानने वाली बात है कि उनको इस बात पे कुछ बोलना चाहिए था। ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हर ज़रूरी मुद्दे पे बोलता है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था, इस पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सर, संदेश तो अभी मैं कुछ नहीं देना चाहूँगी। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे, उनको बहुत बहुत बधाई। और हालांकि अभी आप देख रही हैं कि 9 साल आपको कैसे लगते हैं? 9 साल सबका अलग अलग ओपिनियन है। हम देखें तो एक तरफ बीजेपी काम भी कर रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही है। हमने देखे हैं कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाना, और दूसरी तरफ देखे जाए तो बेरोजगारी भी बहुत हो रही है। तो बस जी, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सभी कार्यालयों में जश्न का माहौल है, तो आपको क्या लगता है? और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? बेरोज़गारी की अगर हम बात करते हैं तो वाकई में इस देश में बेरोज़गारी बहुत ही हद तक है, और ये आई गेस आप भी अग्री करेंगे इस बात से। और जहाँ तक आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगी आप, किस तरीके से देखती हैं 9 सालों को? 9 साल की अगर हम बात करते हैं तो जो कुछ हद तक है, जो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट हुई है। मतलब अगर हर चीज़ को ये जो कांग्रेस और बीजेपी कर देते हैं, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हाँ, डेवलपमेंट हुई है। लेकिन खैर आगे अभी देखिए, और आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी देश में जो रिलीजन को लेकर जो बीजेपी की ही सरकार है, जो ज़्यादातर जो रिलीजन पे जो पॉलिटिक्स करती है, वो आई गेस बहुत ही गलत है। हालांकि मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे शहीद हुए हैं जवान जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो आप उसके बारे में कैसे सोचती हैं कि अभी तक भी प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरीके का ट्वीट या बयान नहीं आया उसको लेकर? इसको मैं बोलूँ तो एक हद तक ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको अभी ये जो चल रहा है, अभी चीन के बॉर्डर पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको जो छुपाया जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है आई गेस। जी, इनसे हमने बात की। सर, आपका नाम? सर, विशाल सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है आपको जन्मदिन के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी? सर, संदेश क्या है, यही है कि आपको बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप हमारे देश के लिए। पिछले सालों में जो 9 साल से पहले जो सरकारें रही हैं, उन्होंने भी काम किया अपने लेवल तक, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नया युग आ रहा है, तो उस युग के हिसाब से जो काम हो रहा है अच्छा है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि तमाम देश भर से, विश्व भर से, सभी देशों से उनके लिए शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं संदेश की जो लिस्ट है आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्विटर पर लगातार बनी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि भारत जो है
वो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अनोखी पहचान बना बिल्कुल, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और अब वो साबित हो रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले इतनी कोई वैल्यू भी नहीं रहती थी कि अगर हमारे पीएम का बर्थडे होता था, हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता रहता था। अब क्या है, हमारे देश के अलावा जो विश्व भर के लोग हैं, जो विश्व भर के जो बड़े लीडर्स हैं, उनको भी पता है कि आज हमारे देश इंडिया, भारत जिसे कहते हैं, उसके प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। तो आपने अभी इंडिया और भारत दोनों शब्दों को नाम लिया, आपको क्या लगता है इंडिया बनाम भारत की जो राजनीति है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें राजनीति तो ये कुछ नहीं है। मेरे लिए इंडिया भी बहुत बड़ा है, भारत भी बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान भी बड़ा है। तो जो राजनीति हो रही है ये गलत है बिल्कुल भी। जब से इनका अलायंस बना है 2600 का, अब तो 28 हो गए शायद, तो उसके बाद से चीज़ें हुई हैं। हालांकि भाजपा की ये जरूर गलती है कि इससे पहले अगर ये इंडिया भारत खेलते तो थोड़ा सही भी लगता। अब ये खेल रहे हैं ये चीज़, तो ये साबित हो रहा है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद आपकी भावनाएं दोनों से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने इनसे जाना कि इंडिया और भारत दोनों के साथ इनकी भावनाएं जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सभी उनकी शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। विश्व भर से भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। तमाम लोगों से हमने जाना कि किस तरीके से वो देखते हैं। एक तरफ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यालयों में जन्मदिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आप किस तरीके से मोदी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नोएडा।